हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा। ओके। ये जो है होमवर्क सीरीज का एक्सप्लेनेशन है और ये आर्ट्स एंड कल्चर, झारखंड आर्ट्स एंड कल्चर का है। इसमें टेस्ट जो है, टेस्ट नंबर ये कितना हो जाएगा, टेस्ट नंबर, एक मिनट जरा मैं देख लूँ। टेस्ट नंबर 14 है ना, ये जो है टेस्ट नंबर 14 है। और टेस्ट नंबर 14 जो है ये करमाली जनजाति से संबंधित है, करमाली जनजाति से संबंधित है। ओके। तो उम्मीद है आप लोगों ने टेस्ट को अटेम्प्ट कर लिया होगा। अगर अटेम्प्ट नहीं किया है तो कर लीजिए, और जिन्होंने इनरोल नहीं किया है तो कोई बात नहीं, आप पीडीएफ को पढ़ लीजिए। इसका ये जो क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ अवेलेबल करवा दिया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। ये एक्सप्लेनेशन लेक्चर ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही अवेलेबल है। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, करमाली जनजाति किस प्रजातीय समूह से संबंधित है? तो जो शरीर का ढांचा होता है तो उसके अनुसार जो मानव है उसको अलग अलग श्रेणी में रखा जाता है। ऐसा नहीं कि जनजाति है तो उसी को अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है। तो अलग अलग ट्राइब्स को अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है। जैसे कि द्रविड़ की बात की जाए, देखिए द्रविड़ ज़्यादातर झारखंड में जो ट्राइब्स हैं वो या तो प्रोटोशोलॉइड में आएंगे या फिर द्रविड़ में आएंगे। तो प्रोटोशोलॉइड में कौन कौन आ जाते हैं इसको आप एक बार समझ लीजिए। झारखंड में जो 32 जनजाति, अब तो 34 हो गया, लेकिन 32 ही आप याद करके चलिए। ओके, एग्जाम में 32 ही अभी आएगा। तो 32 में से 8 ट्राइब्स ऐसे हैं जो कि प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं, मतलब कि ये आदिम जनजाति हैं। ओके, अब ये जो आदिम जनजाति हैं इसमें से 7 जो है ये किस में आ जाता है, प्रोटोस्टोलॉइड में आ जाता है। मतलब एक कौन रह गया, ब्रजिया रह गया, तो ये प्रोटोस्टोलॉइड में आता है। जो बड़ी जनजातियां वो भी इसमें इसी में आएंगी, जैसे कि संथाल है, संथाल जो है प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड में ही आता है। हो जनजाति ये भी जो है प्रोटोस्टोलॉइड में ही आता है। उसके बाद द्रविड़, बाकी की जो बड़ी जनजातियां वो द्रविड़ में आ जाती हैं। जैसे कि उरांव हो गया, उरांव जो है द्रविड़ में आ जाएगा। ठीक है, उरांव हो गया, गोंड हो गया। गोंड झारखंड के लिए कम है, वैसे ओवरऑल इंडिया में ठीक है, सेकंड नंबर पे है। तो इस तरह से अलग अलग कैटेगरी बटा हुआ है। हम लोगों ने जो अभी तक पढ़ा, हम लोगों ने क्या पढ़ा है अभी तक, संथाल ट्राइब कंप्लीट हो गया है। इसके बाद उरांव बताया गया था, फिर मुंडा जनजाति बताया गया था, इसके बाद हो जनजाति हुआ था, फिर खरवार जनजाति, खरवार के बाद भूमिज करवाया गया था, भूमिज जो है, भूमिज के बाद जो है लोहरा करवाया गया था, लोहरा के बाद खड़िया हुआ था, इसके बाद माहली हुआ, और माहली के बाद जो है करमाली अभी हो रहा है। इतने ट्राइब्स हम लोगों ने पढ़ लिया है। इसका बाइलिंगुअल टेस्ट हो चुका है। ओके, तो जितना हम लोगों ने पढ़ लिया है तो कम से कम उतना पता होना चाहिए, कम से कम उतना पता होना चाहिए कि कौन सा ट्राइब किस किस ग्रुप में जो है बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए संथाल है, तो संथाल किस में आएगा, संथाल आ जाएगा प्रोटोशोलॉइड में। उरांव किस में आ जाएगा, द्रविडियन में आ जाएगा। मुंडा जो है ये ऑस्ट्रोलॉइड में आता है, ऑस्ट्रोलॉइड में मुंडा और करमाली आता है। हो जनजाति जो है, हो जनजाति किस में आ जाएगा, ये भी प्रोटोस्टोलॉइड में आ जाएगा, ये भी प्रोटोस्टोलॉइड में आ जाएगा। खरवार है और भूमिज है, तो जो पलामू प्रमंडल वाले क्षेत्र के पलामू प्रमंडल के क्षेत्र वाले जो ट्राइब्स हैं, जैसे कि चेरो, खरवार, ये किस में आता है, ये द्रविड़ में आता है, ये द्रविड़ में आता है। भूमिज हम लोगों ने पढ़ा है, तो भूमिज हो गया, भूमिज, खड़िया, लोहरा हम लोगों ने पढ़ा है। तो ये तीनों, ये जो तीनों है ये प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड में आएगा। फिर माहली और करमाली, माहली और करमाली जो है ये किस में आ जाएगा, देखिए माहली तो आ जाएगा द्रविड़ में, लेकिन करमाली किस में आएगा, ये आएगा ऑस्ट्रोलॉइड में। तो ऑस्ट्रोलॉइड में मुंडा और करमाली आप याद रखेंगे, और इसी को प्री द्रविडियन बोला जाता है। ओके, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो करमाली है ये किस में आ जाएगा, ऑस्ट्रोलॉइड में आ जाएगा। ओके, ये ऑस्ट्रोलॉइड में आ जाएगा। इसके बाद का क्वेश्चन है, करमाली जनजाति किस समुदाय से संबंधित है? तो ये आदिम जनजाति जो है, इसमें माल पहाड़िया, सौर्या पहाड़िया, असुर, कोरवा, बिरहोर, ओके, सबर, फिर परहैया, ये सब आएगा। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, एक बच रहा है, तो इसमें आ जाएगा बिरजिया, एक बिरजिया आ गया, ये आदिम हो गया। राजपूत में जो है खरवार हो गया, चेरो हो गया, ओके, बथोड़ी है, बेदिया है, फिर इसके अलावा जो बिंजिया है ये इसी में आ जाएगा। सदान में जो है टोटल 7 ट्राइब आते हैं, इसमें करमाली अभी हम लोग देख रहे हैं, ये सदान का ही पार्ट है। माहली इसके पहले देखा गया था, ये भी सदान में ही आता है। लोहरा भी हम लोगों ने पढ़ लिया है, ये भी सदान में ही आता है। अभी क्या है कि बिरजिया, ओके, गोड़ाइत, बिरजिया, गोड़ाइत, किसान, चिक बड़ाइक, ये सभी पढ़ना बाकी है।
ये सब किस में आ जाएगा? ये सब आ जाएगा सदान में। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर करमाली का हो जाएगा सदान, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, करमाली जनजाति की भाषा को क्या कहते हैं? तो इनकी जो भाषा होती है इनको बोलते हैं कुरमाली। क्या बोलते हैं? कुरमाली बोलते हैं। और ये जो कुरमाली भाषा है ये ऑस्ट्रिक एशियाटिक भाषा से ही संबंधित है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कुरमाली। नेक्स्ट, कुरमाली जनजाति के कितने गोत्र होते हैं? तो इसमें 7 गोत्र होते हैं। और ये जो 7 गोत्र हैं, देखिए गोत्र सभी का इंपॉर्टेंट है लेकिन आप याद नहीं कर पाएंगे, इतने सारे गोत्र हैं। ओके, इवन टोटम भी आपको याद करना चाहिए। समय मिले तो कर लीजिएगा। वैसे संथाल का याद रखना है, गोत्र तो कम से कम याद रखना है। ओके, तो जहां जहां कम है वो आप याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए 2-3 बार, दिमाग में रहेगा। ओके, तो करमाली के जो गोत्र हैं इसमें कछुआर आ जाता है, कछुआर हो गया। ओके, इसके अलावा खाल कोहार है, खाल कोहार हो गया। फिर सोना है, सोना भी इसी का एक गोत्र है। कैथवार है, ओके, कैथवार हो गया। फिर कर करहर है ना, करहर जो है इसी का एक गोत्र है। फिर सड़वार हो गया और तिरकी हो गया। ये सब क्या है? गोत्र है। किसका गोत्र है? करमाली का गोत्र है। सभी गोत्र का अपना एक पहचान चिन्ह होता है जिसको टोटम बोलते हैं। और उन गोत्र के व्यक्तियों के द्वारा उनको जो टोटम है कभी भी हानि नहीं पहुंचाई जाती है। लेकिन कुछ ट्राइब्स ऐसे हैं जिसके टोटम नहीं होते हैं, गोत्र होते हैं पर टोटम नहीं होते हैं। क्वेश्चन आएगा टेस्ट में, हम लोग वो देखेंगे। तो यहां पर करमाली के जो गोत्र हैं वो 7 हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा गोत्र करमाली जनजाति से संबंधित नहीं है? तो हम लोगों ने देखा कि इसके 7 गोत्र हैं। और ये जो 7 गोत्र हैं इसमें कछुआ, खालखोहार, सोना, कैथवार, करहर, सड़वार, तिरकी ये सब आ जाता है। तो तिरकी तो है, खालखोहार भी है, कछुआर है, लेकिन हेम्ब्रम नहीं है। हेम्ब्रम इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, करमाली जनजाति किस कार्य में निपुण माने जाते हैं? तो जिस तरह से असुर लोहारगिरी में निपुण है, सिर्फ असुर ही नहीं है, कोल है, कोरवा है, ये सभी क्या है? फिर बिंजिया है, ये सभी क्या है? ये सभी लोहारगिरी में निपुण है। ओके, मतलब लोहे के काम ये करते चले आए हैं। ओके, तो करमाली भी उसी श्रेणी के जनजाति हैं। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लोहारगिरी। कृषक, देखिए सभी लोगों ने कृषि को अपनाया, मतलब कृषक बन गए, लेकिन उनका जो परंपरागत पेशा था उन्होंने उसको छोड़ा नहीं। तो कृषक तो सभी लोग हैं। इसका आंसर ऑप्शन बी लोहारगिरी हो जाएगा। नेक्स्ट, करमाली जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहते हैं? तो वधु मूल्य के अलग अलग नाम होते हैं अलग अलग ट्राइब में। कोई पोन कहता है, कोई गोनोंग पोन कहता है, कोई गोनोंग टाका बोलता है, अलग अलग नाम है। जैसे कि गोनोंग जो है, तो गोनोंग कहाँ कहाँ बोलेंगे? या तो गोनोंग बोला जाता है या फिर गोनोंग टाका बोला जाता है। तो जो गोनोंग वाले ट्राइब्स हैं जो गोनोंग बोलते हैं, वो हो गया, हो गोनोंग बोलेगा, या फिर पोन बोलेगा। पोन बहुत लोग बोलता है। ओके, ये हो गया। इसी से मैच करता हुआ मुंडा का भी है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। क्या है मुंडा का? इसको बोलते हैं कुरी गोनोंग टाका, कुरी गोनोंग टाका, ये मुंडा का है। ओके, डाली भी बहुत सारे ट्राइब्स का है, डाली भी बहुत सारे ट्राइब्स का, जैसे कि उराव जनजाति का जो वधु मूल्य है उसको डाली ही बोला जाता है। फिर परहैया जो है आदिम जनजाति, ये भी डाली ही बोलता है। ओके, इसके अलावा अ, जो किसान है वो भी डाली ही बोलता है। तो ये सब डाली है। हंचुआ नहीं होगा, यहाँ पर होगा हंथुआ। यहाँ पर जो है हंथुआ होगा। ओके, हंथुआ होगा, हंचुआ नहीं होगा। तो ये जो है हंचुआ या फिर हंथुआ, हंथुआ बोलते हैं। तो ये किसका है? ये करमाली का है। और करमाली में पौन भी बोला जाता है जो वधु मूल्य होता है। सुख भी बहुत सारे ट्राइब में है, जैसे कि बिरहोड़ में सुख बोलते हैं। इसके अलावा कोरबा में भी सुख बोलते हैं। ठीक है, ये सब है। इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था माहली। तो माहली में क्या बोलते हैं? माहली में वधु मूल्य को पौन टाका बोला जाता है। क्या बोलते हैं? पौन टाका बोलते हैं। इसका आंसर, करमाली में वधु मूल्य को क्या बोला जाता है? तो करमाली में वधु मूल्य को हंथुआ बोला जाता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी नदी इनमें से कौन सी नदी जो है करमाली जनजाति के लिए पवित्र मानी जाती है? तो ये दामोदर नदी है। दामोदर नदी को जो है ये पवित्र मानते हैं। और इनका जो प्रमुख पर्व है, वैसे तो सारे पर्व मनाए जाते हैं, जैसे कर्मा भादो मनाया जाता है। ओके, कार्तिक अमावस्या में सोहराय मनाया जाता है जो कि पशु से संबंधित है। लेकिन ये संथाल जनजाति का प्रमुख त्योहार है। नवाखानी, जब फसल से नया अन्न तैयार हो जाता है तो उसको खाने से पहले नवाखानी पर्व मनाया जाता है। टूसू पर्व जो है ये मकर संक्रांति के समय मनाया जाता है।
और बहुत सारे ट्राइब में ये मनाया जाता है। कुछ का ये फेमस है, जैसे करमाली में ये फेमस है, इंपॉर्टेंट है टूसू पर्व। इसका आंसर टूसू पर्व हो जाएगा। नेक्स्ट, करमाली जनजाति में प्रमुख देवता देवी कौन है? तो ये धर्मेश जो है उरांव में है। ठाकुर ठाकुर या सिंहबोंगा, ये संथाल में पाए जाते, संथाल के जो है प्रमुख देवता हैं। सिंहबोंगा बहुत सारे ट्राइब्स के, जैसे कि मुंडा है, हो जनजाति है। तो सिंहबोंगा मतलब सूर्य के जो समान है। ओके, तो ये जो है बहुत सारे ट्राइब में प्रमुख माने जाते हैं। फिर सुरजी देवी, इसके पहले माहली जनजाति करवाया गया था, तो माहली जनजाति में सुरजी देवी जो है ये प्रमुख देवी हैं। तो ये करमाली में है सुरजी देवी, और इसका जो सॉरी, ये माहली में सुरजी देवी हैं, और करमाली में जो आंसर होगा इसका क्या हो जाएगा? सिंहबोंगा हो जाएगा। ऑप्शन सी सिंहबोंगा हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, करमाली जनजाति में धार्मिक पाहन को क्या कहते हैं? धार्मिक पुजारी होगा, पाहन नहीं होगा। ओके, धार्मिक पुजारी होगा। ठीक है, तो इसमें या तो पाहन ही बोलते हैं, या तो पाहन ही बोलते हैं, या फिर नाया बोला जाता है, या फिर या तो नाया या फिर पाहन बोला जाता है। ओके, तो करमाली में क्या बोला जाता है? नाया बोला जाता है। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन बी नाया नाया हो जाएगा। नेक्स्ट, करमाली जनजाति, अच्छा यहाँ पर एक वर्ड है पाइक। तो पाइक जो है पहले के समय में ज्यादातर ये देखा गया कि जो भूमि जनजाति के लोग थे वो पाइक रहते थे। पाइक कहने का मतलब है जैसे जो जमींदार होते थे, ओके, जमींदार होते थे, या फिर अंग्रेज को कोई बॉडीगार्ड रखना है तो एक तरह से सिपाही बॉडीगार्ड की तरह ये काम करते थे, जो पाइक होते थे। ओके, लाठी लेके चलते थे ये। तो यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन बी नाया हो जाएगा। इसके बाद का जो क्वेश्चन है, देवकरी का संबंध किससे है? तो हर घर में एक पूजा स्थल होता है, तो जो पूजा स्थल होता है उसी को बोलते हैं देवकरी। क्या बोलते हैं? देवकरी बोलते हैं। अब यहाँ समझने वाली चीज ये है कि अगर किसी घर में जो पूजा स्थल है उसकी बात की जाए तो इसको देवकरी नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे सीरा पिरड़ा। पीड़ा बोलते हैं, पीड़ा आपने सुना होगा गांव में। ओके, गांव घर में ये वर्ड हमेशा यूज होता है, सिरा भी यूज होता है और पीड़ा भी यूज होता है। ओके, तो ये क्या हो गया? ये घर का हो गया, लेकिन पूरे गांव की बात की जाए तो ये देवकरी हो जाएगा। मतलब क्या है? ये धार्मिक स्थल है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, करमाली जनजाति में ग्राम पंचायत के प्रधान को क्या कहते हैं? तो ग्राम पंचायत जो होता है, ग्राम पंचायत, इसको बोला क्या जाता है? करमाली जनजाति में जो ग्राम पंचायत होता है इसको क्या बोलते हैं? इसको पूर्वी पंचायत शायद बोलते हैं ना, ग्राम पंचायत को। ग्राम पंचायत का कुछ खास नाम शायद इसका है नहीं। वैसे इसका जो प्रधान होता है इसको बोलते हैं मालिक। इसका जो प्रधान होता है इसको मालिक बोला जाता है। ओके, इसको मालिक बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, मालिक। ओके, तो ये 13 क्वेश्चन था और 13 क्वेश्चंस। देखिए अब क्या है ना कि ट्राइब्स में क्या है कि जितना ज़्यादा रिसर्च हुआ है उतना ज़्यादा आप पढ़ेंगे, उतना ज़्यादा बुक में मिलेगा। रिसर्च कम हुआ है तो जानकारी कम है। तो अब जो ट्राइब्स हम लोग देखने वाले हैं उससे क्वेश्चन कम रहेगा। कम क्यों रहेगा? जानकारी कम है, और यही कारण है क्वेश्चन कम आएगा। तो जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आया था वहाँ आपने देखा कि हम लोगों ने 30 से 40 क्वेश्चन किया था, है ना। तो इसका आंसर ऑप्शन सी। और इसके बाद जो स्टैटिक जीके का टेस्ट हुआ था आज, उसका एक्सप्लेनेशन होगा। और उसमें हम लोगों ने पढ़ा था, 2 टेस्ट हुआ था स्टैटिक में। एक हुआ तो नोबेल प्राइज जो 1901 से लेकर अभी तक का था, और स्पेशली 2022 का जो नोबेल प्राइज है उसका टेस्ट हुआ था। ये दोनों स्टैटिक का एक्सप्लेनेशन कुछ समय के बाद, अभी कुछ देर के बाद अवेलेबल हो जाएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग झारखंड परीक्षा।